हाँ, हमर पाठी 5 महीना में पाल खा गई, अब सुनाकर गांव में गर्व महसूस करती है और खुशी का इजहार करती है, जो कि गलत चीज़ है। और जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए बकरी फार्मिंग में वो नहीं मिल पाएगा। ये अंधविश्वास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो इस अंधविश्वास को दूर करने में मदद कीजिए। उनका बकरा लगातार धड़ गाड़ी चलाया जा रहा है। ब्लैक बंगाल बकरी ब्रीड का जो बकरा है एक दिन में 10 बकरी को आराम से गर्भित कर देगा। बोलने में कुछ भार नहीं पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली में आइएगा तो कुछ दिक्कत होगा। एक बार भी क्रॉस हुआ तो बकरी गर्भित हो जाएगी। आधुनिक युग में आइए और कमर्शियल फार्मिंग कीजिए। जो हम टेक्निक से बता रहे हैं, कमर्शियल गोट फार्मिंग में ना सारा चीज का ध्यान रखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि बकरी को कब क्रॉस कराना चाहिए, और अगर बकरी हीट में आई है तो उसको किस टाइम पीरियड पे क्रॉस कराना चाहिए, कि 24 घंटा क्रॉस कराते रहना चाहिए या कि किसी पर्टिकुलर वक्त पे क्रॉस कराना चाहिए, फिर किस उम्र के बकरियों को क्रॉस कराना चाहिए। और ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो पर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर जी। वो हमारे घर पे आए हुए हैं, तो चलिए उनसे बात करें डिटेल के साथ और समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। नमस्कार सुधीर। नमस्कार ओम जी। आपका जो प्रश्न है ना, एक कमर्शियल गोट फार्मरों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, जो हम जवाब देने जा रहे हैं। और कमर्शियल गोट फार्मिंग सब यूज कर रहे हैं, ना कि जो शौकिया कर रहे हैं उनके लिए। बकरी पालन में अधिकांश लोग ध्यान नहीं देते हैं कि बकरी को किस उम्र में क्रॉस कराना है, और क्रॉस कराना है तो किस टाइमिंग में क्रॉस कराना है, टाइमिंग का भी ध्यान नहीं रखते हैं। उसके कारण उनको छिपा हुआ नुकसान होता है, जो उनको नुकसान हो रहा है लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा है, और फाइनली वो रिजल्ट देखते हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो इसमें नुकसान क्या होता है पहले उसकी बात करेंगे, और छिपा हुआ क्यों है, क्योंकि उनको नज़र नहीं आ रहा है वो, और उसको सुधार कैसे करें इसका भी उपाय हम बताने जा रहे हैं। अधिकांश बकरी फार्मर, हो सकता है कि आपके छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता होगा, करते क्या है, जब बकरी के बच्चा यानी कि पाठी जैसे ही हीट में आती है वो तुरंत उसको लोग क्रॉस करा देते हैं। हमारे यहाँ तो ब्लैक बंगाल पाई जाती है। ब्लैक बंगाल 5-6 महीना की उम्र में हीट में आ जाती है, और जो वहाँ तक बहुत सारा महिला ऐसा है, कोई 2 बकरी रखी हुई है, कोई 4 बकरी रखी हुई है, कोई 5 बकरी रखी हुई है। हालांकि आपके यहाँ सुनते हैं कि सब लोग बल्क में रखते हैं, पता नहीं लोग ऐसा कराते हैं कि नहीं कराते हैं। कि जिसकी पाठी, आपके यहाँ क्या कल्चर है, पाठी यदि मालूम चला कि 6 महीना के हीट में है, हीट में आ गई तो क्या लोग क्रॉस करा देते हैं? नहीं कराते होंगे। नहीं कराते होंगे, श्योर करा देते होंगे। अच्छा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बकरी चराने की परंपरा है। जब बकरी चरने जा रही है, पाठी भी चरने जा रही है, साथ में बकरा भी चरने जा रहा है, तो क्रॉस होगा ही होना है। ठीक है। तो ये इस चीज पर रोक लगाना है। जब तक बकरियों पाठी का हार्मोनल मैच्योरिटी नहीं आ जाए, यानी कि जवानी की उम्र वो प्राप्त नहीं कर ले, तब तक क्रॉस नहीं कराना चाहिए। इसलिए हम कमर्शियल और वैज्ञानिक पद्धति का हमेशा शब्द यूज करते हैं, प्रयोग कीजिए। तो होगा क्या, बकरी हीट में आ गई है। हमारे यहाँ तो बिहार में हम क्या देखते हैं, झारखंड में देखते हैं महिला लोग, हाँ हमर पाठी 5 महीना में पाल खा गई, अब सुनाकर गांव में गर्व महसूस करती है और खुशी का इजहार करती है, जो कि गलत चीज़ है। ऐसा इसलिए है कि चूंकि उसका खुद हार्मोनल विकास नहीं हुआ है, तो उसका आने वाला जो बच्चा रहेगा अच्छा कभी नहीं आएगा। या तो लिम्फिन रहेगा, बॉडी का विकास नहीं करेगा, इम्यून पावर उसका कमजोर रहेगा, हमेशा वो बीमार पड़ते रहेगा। तो वो बच्चा जब कमजोर हो गया, तो यदि फीमेल है, यदि फिर वो कभी जब माँ बनेगी तो खुद वो खराब है, तो कभी उससे अच्छा प्रोडक्शन आएगा? नहीं ना आएगा। फिर तो यदि आप गलती कर रहे हैं, फिर उसके बेटी को फिर 5 महीना में क्रॉस करा दीजिएगा, 6 महीना में क्रॉस कराइएगा, 7 महीना में क्रॉस करा दीजिएगा, तो एक जनरेशन खराब, फिर वो भी उसका जनरेशन खराब, फिर यही प्रक्रिया लगातार चलते जाएगा। तो जनरेशन बाई जनरेशन खराब होते चला जाएगा, और जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए बकरी फार्मिंग में वो नहीं मिल पाएगा। और इतना ही नहीं, जो ऐसा माँ पर भी बड़ा साइड इफेक्ट आता है। हो सकता है कुछ लोग व्यूअर लोग देखे भी होंगे अपने समाज में, ध्यान देने वाली सब बात है। चूँकि आप यदि कमर्शियल बकरी पालन कर रहे हैं तब, शौकिया नहीं, क्योंकि वहाँ छोटा बात पर भी ना ध्यान देना होता है। हालांकि बाल विवाह तो आज सरकार प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चुप्पी चोरी कर ही दे रहे हैं। सुनने में आया है, वो लोग के साथ अनुभव ऐसा भी होता है। यदि कोई लड़की अभी जब तक माँ नहीं बनी है, 13 साल उम्र, 14 साल उम्र हो रहा है, तब तक ये सब गोल मटोल रहता है। जैसे ही यदि वो माँ बन जाती है 14 साल की उम्र में,
तो उसका शरीर ऐसा दुबला पतला हो जाता है कि भर जिंदगी वो कभी मोटी नहीं हो पाती है। ऐसा केस सुनने को मिला है, हो सकता है कुछ लोग देखे भी होंगे। सही बात है कि नहीं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़की जरूर है, माँ भी बन सकती है, लेकिन उसका हार्मोनल मैच्योरिटी पूरी तरह से नहीं हो पाया था। सेम चीज बकरियों में होता है। इसलिए कृपया ध्यान दें, जब तक बकरी का जवानी का उम्र यानी कि हार्मोनल मैच्योरिटी का उम्र ना आ जाए, उसको क्रॉस नहीं कराइए। हीट में आना अलग बात है, मैच्योरिटी वाला एज प्राप्त करना वो अलग बात है। तो ये सारी ब्रीड में अलग अलग एज पर होता है। जैसे हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल की बकरी है, तो ब्लैक बंगाल का एज है 10 महीना का, लगभग 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना। बर्बरी है 12 से 13 महीने का है। सिरोही है 15-16 महीना पर होना चाहिए, 1-2 महीना आगे पीछे एवरेज हम बता रहे हैं, आगे पीछे भी थोड़ा होता है। सिरोही है, सिरोही का बता दिए। जमुनापारी है, बिट्टल है, ये सब 22 महीना, 23 महीना, 24 महीना की एज में कराना चाहिए। आगे पीछे एवरेज बता रहे हैं, ऐसा कराइएगा, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलने का चांस रहेगा। नहीं तो गलती कीजिएगा तो आपको फिर गलत रिजल्ट मिलेगा। अब पूंजी लगाए हुए हैं, उस रेशियो में आपको फायदा न मिले तो आपका फायदा में कहीं ना कहीं कमी हो रहा है ना। चलिए, ये तो बात हो गई एज की बात। कब कराना चाहिए, अब इस पर आते हैं। तो देखिए, यदि अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को गांव के लेवल तक जो महिलाएं बकरी पालन कर रहे हैं वहां तक भी पहुंचाइए, ताकि उनका भी जो अंधविश्वास है कि पाल खिला देना चाहिए, 6 महीना में हिट में है तो उसको खिला देना चाहिए, अंधविश्वास दूर हो जाए। जानते हैं गांव में क्या अंधविश्वास कुछ लोगों में फैला हुआ है? यदि बकरी की पाठी है, यदि हिट में आ गई है, उसको यदि अब बकरा से पाल नहीं खिलवा रहे हैं तो वो बांझ हो जाएगी। हाँ, ये अंधविश्वास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो इस अंधविश्वास को दूर करने में मदद कीजिए। सही बात है कि नहीं? आखिर वीडियो हम लोग क्यों बना रहे हैं? जागरूकता अभियान के लिए तो कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिएगा। अब आइए टाइमिंग की बात करते हैं। यदि सही टाइमिंग पर आप क्रॉस नहीं कराते हैं तो होगा क्या? जैसे कि आपके यहाँ भी देख रहे हैं, बुरा नहीं मानना है। एक बकरी इनके यहाँ हिट में आई हुई है, और कल से मैं देख रहा हूँ कि उनका बकरा लगातार धड़ गाड़ी चलाया जा रहा है, चला रहा है ना। गांव में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बकरी हिट में आती है, बकरा के पास छोड़ देते हैं, बकरा लगातार गाड़ी चला रहा है। इससे होता क्या है, जबकि बकरी को गाभिन करने के लिए, गर्भित करने के लिए एक बार ही यदि सही टाइमिंग पर सीमेन चला जाए वो सफिशिएंट होता है। ऐसे एवरेज बता रहे हैं, एक बार में 5 ml सीमेन निकलता है, 5 से 6 ml एवरेज। यदि 0.25 ml भी उसके अंदर चला गया तो बकरी को गर्भित कर देगा बकरा। तो जो अनावश्यक धुआंधार गाड़ी चला रहे हैं जो किसान, लगातार चलाए जाओ, तो बकरा के शरीर पर तो अनावश्यक उस पर भार पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है। तो हालांकि आपके यहाँ तो बकरी की संख्या कम है, लेकिन जो लोग कमर्शियल बकरी फार्मिंग कर रहे हैं, 100 बकरी रखे हुए हैं, 50 बकरी रखे हुए हैं, 80 बकरी रखे हुए हैं, यदि वो लोग ऐसा काम करेंगे तो बकरा कमजोर होगा। तो बकरा कमजोर तो होगा ही होगा, साथ ही क्या समस्या आएगा उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से भी वो लोग सुनिएगा। सबसे पहला समस्या ये आएगा, हर एक बकरे का मैटिंग करने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। ब्लैक बंगाल बकरी ब्रीड का जो बकरा है, एक दिन में 10 बकरी को आराम से गर्भित कर देगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक चीज़ जान लीजिए भी, और लोग हर एक ब्रीड का मैटिंग करने का कैपेसिटी अलग अलग है, इसको नोट कर लीजिए ना हो तो। ब्लैक बंगाल 10-12 बकरी को देख लेगा। बर्बरी का यदि बकरा है, उसमें ब्लैक बंगाल का तो सेकंड स्थान वो आता है, क्षमता उसका है। सिरोही में आ जाइए, बर्बरी एवरेज 7-8 को भी देख लेगा। सिरोही में यदि बहुत एग्रेसिव है तो 5-6 को देख लेगा। लेकिन सपोज कीजिए हम ब्लैक बंगाल का फार्मिंग कर रहे हैं, एक दिन में 10 बकरी हिट में आ गई मान लीजिए, तो क्या सिरोही उसको कर पाएगा? आपको लगेगा कि क्रॉस कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि 3 बकरी खाली रह जाए। तो जब 3 बकरी खाली रह गई तो आपका तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि फिर वो बकरी 18 से 20 दिनों के बाद ही हिट में आएगी। फिर सपोज कीजिए फिर उस दिन भी 3 बकरी आपकी खाली रह गई, तो आप बोले साला ये बकरी पालन बड़ा खराब है, सब कीजिए बड़ा खराब है, पाले नहीं ठहर रहा है, डॉक्टर को बुला रहे हैं, एक कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी आगे क्या करेंगे? पाल डालेंगे। तो सबसे बड़ा समस्या आएगा, कुछ बकरियां भी हमेशा खाली रह जाएगी। दूसरा समस्या आएगा, इसका सीमेन का क्वालिटी खराब होने लगेगा। जब सीमेन का क्वालिटी खराब होने लगेगा तो आपके यहाँ बच्चा भी खराब आएगा। धीरे धीरे अधिक क्वालिटी और खराब होता चला जाएगा, तो फिर हो सकता है कि इसके सीमेन में
जो गर्भ धारण करवाने की क्षमता है वो क्षमता भी खत्म हो जाए, लेकिन अचानक नहीं, धीरे धीरे। तो ये सब समस्या से बचने के लिए आप क्रॉस सही टाइमिंग पर कराइए। तब आइए सही टाइमिंग है क्या? तो सही टाइमिंग है आपका, देखिए बकरी जब हीट में आती है तो एवरेज 36 से 40 घंटा तक हीट में रहती है। एवरेज शब्द हम यूज कर रहे हैं, कुछ घंटा आगे पीछे भी होता है। तो पहला 10 घंटा शुरुआती दौर में उसको नहीं कराना चाहिए। जैसे बकरी हीट में आई तो 10 घंटा तक क्रॉस नहीं कराना चाहिए। फिर वो उसका बकरी का स्वभाव है, छोड़ दीजिए, वो उसका नेचर है। बकरी का क्रॉस कराने का सही टाइमिंग 10वां घंटा के बाद से शुरू होता है और 30वां घंटा तक आते आते सबसे बेस्ट टाइम होता है। यानी कि 10 घंटा से लेकर 30 घंटा के बीच में क्रॉस करा दीजिए, सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम। अच्छा। लेकिन फिर यहाँ एक समस्या आ गया कि कोई भी काम ना, छोड़ दीजिए, इसका स्वभाव वो है, कोई भी काम बोलना सबसे आसान होता है, बोलने में कुछ भार नहीं पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली में आइएगा तो कुछ दिक्कत होगा। जैसे हम अभी कैसे बोल दिए कि 10वां घंटा से 30वां घंटा के बीच में क्रॉस कराने का समय सबसे अच्छा है। एक बार भी क्रॉस हुआ तो बकरी गर्भित हो जाएगी, शांत का बोल दिए ना। लेकिन ये मेंटेन कैसे होगा? कुछ लोग व्यूअर लोग के मन में भी आ भी रहा होगा प्रश्न, आपके मन में भी आ रहा होगा कैसे? तो होता क्या है, हालांकि सेट जब हम लोग बनवाते हैं या सलाह देते हैं तो उसमें बकरे का अलग, बकरी का अलग, गाभिन का अलग, बच्चे का अलग करवाते हैं। जब बकरे का हमारा अलग चैम्बर रहेगा पार्टीशन में, तो प्रतिदिन यदि हम लोग सुबह में आए अपने फार्म में, देखिए कि बकरी हीट में आई हुई है, हमें नहीं पता कि कितना घंटा बीत गया है, नहीं ना पता, कुछ नहीं करेंगे, बकरा को लाएंगे, चलो क्रॉस करो, मात्र एक बार, ये नहीं कि धक्का धक 3-4 बार नहीं, एक बार क्रॉस करो और फिर उसको हटा देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठा कि जो बकरा ये जो क्रॉस किया वो किया 10वां घंटा और 30वां घंटा के बीच में है, ये तो हम भी नहीं जान रहे हैं, है कि नहीं है। हो सकता है कि उस समय 5वां घंटा का हो, या हो सकता है कि उस समय 8वां घंटा का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो और ज़्यादा कन्फर्म होने के लिए क्या करते हैं, 12 घंटा की गैपिंग कर फिर दोबारा उसको क्रॉस करा देते हैं एक बार। अच्छा। हाँ। अब मान लीजिए कि जो पहला बार हम क्रॉस कराए थे 6ठा घंटा में हुआ था, मान लीजिए 12 घंटा बाद फिर आप एक बार और क्रॉस करा दे रहे हैं, तब वो क्रॉसिंग पहला बार 6ठा घंटा, फिर 12 घंटा बाद कराए 18वां घंटा, 18वां घंटा 10 घंटा और 30 घंटा के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से हम लोग कराते हैं तो सही टाइमिंग पर जाता है और बकरी गर्भित हो जाती है। यदि 10वां घंटा से पहले आप क्रॉस कराने की कोशिश करते हैं, बकरा यदि फानेगा भी तो बच्चा ठहरने का चांस कम रहता है, कम रहता है। तो आप सोचिएगा बकरी तो गर्भित हो गई, हटा दीजिएगा, आधी बकरी खाली रहे तो फिर नुकसान, और बकरे का सीमेन का भी लॉस, एनर्जी का भी लॉस। इसलिए सही टाइमिंग पर उसका एनर्जी कम लॉस करते हुए उचित टाइम पर यदि आप बकरी को गर्भित कराते हैं तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, बकरे का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और एग्रेसिव भी बना रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे उसका शक्ति कमजोर हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका एग्रेसिवपन कम पड़ता जाएगा। तो इस तरह से करना चाहिए। आदि वीडियो अच्छा लगा। एक सवाल और है, जैसे आज बकरी ने बच्चा दिया आज, तो उसके कितने दिन बाद वो हीट पे आएगी और उस पीरियड पे क्रॉस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे, बहुत अच्छा भी लगा। अधिकांश व्यूअर के मन में प्रश्न आता है, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। यदि आज बकरी बच्चा दी, ठीक, फिर यहाँ आता है ब्रीड, क्योंकि बच्चा देने के बाद जो हीट में आने का समय होता है, अलग अलग ब्रीड का अलग अलग टाइम होता है। जैसे कि ब्लैक बंगाल की यदि बकरी है, यदि आज बच्चा दे दी तो एवरेज 12-15 दिन में हीट में आ जाती है। एवरेज शब्द यूज कर रहे हैं। अच्छा। 2 दिन 4 दिन आगे पीछे भी होगा, हीट में आ जाती है। लेकिन वही बर्बरी रहेगा, एवरेज आपका कभी 40 दिन ले लेगा, कभी 35 दिन भी, कभी 45 दिन भी। वो मौसम और आपके खान पीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कुछ, लेकिन हम एवरेज शब्द यूज कर रहे हैं। उसी तरह यदि सिरोही है तो सिरोही भी किस जलवायु में रह रही है। यदि राजस्थान में है तो अच्छी बात है, वहाँ भी एवरेज 2 महीना 3 महीना का टाइम ले लेता है। आपके यहाँ भी लगभग ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो यहाँ भी वैसा ही होता है। लेकिन बिहार में हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ यदि आप वो बच्चा दे दी तो हीट में जल्दी एवी नहीं करती है, हीट में जल्दी नहीं आती है। तो हीट में मालूम चला कि ठीक है 2.5 महीना 3 महीना का, लेकिन हमारे यहाँ आ रही है 5-5 महीना 6-6 महीना पर हीट में, ठीक ना।
तो हर एक ब्रीड का अलग अलग है कि बच्चा देने के बाद कितना समय पर हिट में आती है। ठीक है, जो भी ब्रीड आप कर रहा है यदि हिट में आ गई, यदि बकरी का हेल्थ सही है, जैसा कि हम लोग जो हमारा पेड कोर्सेज भी चलता है, इलाहाबाद में मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा उतना डिटेल में। सच्चाई बात है, इसलिए हम बहुत बार मना भी करते हैं, कृपया यूट्यूब देखकर बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन डीप नॉलेज सच्चाई बात है कि हम लोग मना करते हैं। कि बहुत सारा मैसेज आता है, चाहे आपके भी कमेंट बॉक्स में आता होगा कि हमने आपका वीडियो देखकर बकरी पालन शुरू किया, लेकिन बहुत सारा वीडियो में हम बोलते हैं कि कृपया यूट्यूब देखकर बकरी पालन शुरू ना कीजिए। नॉलेज जुटाइए और फिर सर्वे कीजिए। आपको लग रहा है कि प्रॉफिट वाला बिजनेस है तब कीजिए, लेकिन यूट्यूब देखकर ना कीजिए। सच्चाई बात है। इलाहाबाद में कहाँ पे चल रहा है? इलाहाबाद जो टाउन है प्रयागराज, वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हंडिया ब्लॉक है, वो भी टाउन ही है, उपनगर है। तो वही टाउन इलाका हम लोग पेड कोर्स से चलाते हैं, बड़ा सा हॉल लिए हुए हैं। जिनको इच्छा रहता है, वहाँ के जो हमारे आयोजक हैं, थोड़ा सा आग्रह करेंगे, नंबर दे दीजिएगा, नंबर दिया हुआ रहेगा, आप व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए। वहाँ के आयोजक संजय जी हैं, वहाँ जाकर करते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है। और मेरे भी वीडियो पे मैं कई बार कहता हूँ कि यूट्यूब जो है बकरी पालन के हिसाब से होगा, यूट्यूब के हिसाब से बकरी पालन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जो बकरी पालन हो रहा है यूट्यूब वाला वही दिखाएगा। तो पहले बकरी पालन होगा, फिर यूट्यूब होगा, है ना भाई? देखिए, इसलिए होता है कि किसी भी बिजनेस में ना नॉलेज जब रहेगा तभी आप प्रॉफिट में रहिएगा। कोई भी बिजनेस हो, जैसे हमको ट्रक खरीदने की इच्छा है, चलाने की इच्छा है, आज ट्रक हमको चलाने नहीं आता है, पॉकेट में पैसा है, हम ट्रक खरीदने के बाद रोड पर लेकर उतर जाएं, क्या हम चला पाएंगे? उसी तरह बकरी पालन भी है, वो परंपरागत छोड़ दीजिए, आधुनिक युग में आइए और कमर्शियल फार्मिंग कीजिए। जो हम टेक्निक से बता रहे हैं, कमर्शियल गोट फार्मिंग में ना सारा चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज यदि करते हैं, ब्रीड कब आएगा, हिटिंग में आ रहा है तो कब करना है, तो उसमें भी आपको अच्छा फायदा होगा। नहीं तो बहुत सारा फार्म हम मात्र इस कमी के कारण बंद होते हुए हमने देखा है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। और बाकी तो यदि आप सिर्फ जागरूक होना चाह रहे हैं, बेसिक नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो फिर मीडिया साथ में है, हम लोग वीडियो के माध्यम से भी आपको करते रहेंगे, क्योंकि सबका आर्थिक कंडीशन एक समान नहीं होता है कि सभी लोग पेड कोर्सेज में आ सकें। सच्चाई बात ये भी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि बकरी को कब क्रॉस कराने। इस विषय पे अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।